गर्वित सूरज के मुंह से निकली बात को समझ गया था और मान भी गया था कि आशना और संजना दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। दोनों में चेहरे की समानता के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन किन्हीं कारणों से जब गर्वित की नजर आशना की आंखों पर पड़ी तो गर्वित का दिल जोरों से धड़कने लगा था, जैसे मानो वो संकेत दे रहा हो कि जिस लड़की की वो तलाश कर रहा है वो लड़की यही है। अपनी भावनाओं में बहते हुए गर्वित किसी भी लॉजिक को ढाल बनाते हुए नहीं चल रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी कि जब उसने आशना की आंखों को देखा तो उसे वही भावनाएं आने लगी थी जो उसे पहली बार अपनी परेशान करने वाली औरत की आंखों को देख कर आई थी। पर उसके बाद से गर्वित के चरित्र में, उसके व्यवहार में प्यार की वजह से बदलाव आने लगे थे। गर्वित की परेशान करने वाली औरत को गए हुए 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया था। गर्वित ने उन 3 महीनों में एक से एक खूबसूरत लड़की को देखा होगा, लेकिन एक आशना ही ऐसी लड़की थी जिसे देखकर गर्वित को कुछ अपना सा लगता था। कुछ जाने पहचाने एहसास गर्वित के दिल में घूम रहे थे। गर्वित को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि सूरज उसके बारे में क्या सोचेगा जब उसने संजना की हमशक्ल की तुलना आशना से की। लेकिन इस बार गर्वित अपने दिल की सुनने वाला था, जो चीख चीख के उसे संकेत दे रहा था। गर्वित के दिल के संकेत कभी गलत नहीं जाते थे। बस देखना यह था कि यह हाले दिल का बयां कब तक गर्वित को इस खेल में घुमाने वाला था। गर्वित ने अपने दिल की सुनते हुए सूरज से कहा, आई वॉन्ट टू टेक अ शॉट। क्या तेरा मतलब? सूरज के मुंह से ये शब्द बाहर निकले भी नहीं थे, लेकिन मन ही मन सूरज समझ गया था कि गर्वित ने अपना मन बना लिया है। गर्वित ने सूरज की आंखों में देखते हुए पुष्टि करने की कोशिश की। हाँ यार, मैं जोधपुर नहीं छोड़ सकता। भले ही मैं जानता हूं कि मुझे जोधपुर में वो शांति नहीं मिलेगी जो मुझे जोधपुर से बाहर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहीं रहना चाहता हूं। भले ही वो कॉलेज की लड़की आशना मेरी परेशान करने वाली औरत से अलग है, तो भी मैं यहीं रहना चाहता हूं। अपने मन ही मन ये सोचते हुए गर्वित ने अपनी बात में कुछ शब्द जोड़ते हुए सूरज से कहा, मैं उसके लिए यहां रहना चाहता हूं। गर्वित सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में रुक नहीं रहा था, बल्कि वो सीधे तौर पर आशना की जिंदगी में घुसने वाला था। पर वो एक बार ये देखना चाहता था, अपने दिल की तसल्ली के लिए ये जानना चाहता था कि क्या आशना उसकी परेशान करने वाली औरत है या नहीं। गर्वित की बातें सुनकर सूरज को इतना तो पता चल गया था कि गर्वित कुछ कांड करने वाला है। तभी एकाएक सूरज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, तो क्या खेल खेलने का सोच रहा है? मैं एक कंपनी खरीदना चाहता हूं। गर्वित ने सीधे और स्पष्ट तरीके से सूरज को अपने आगे के प्लान के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर सूरज हक्का बक्का रह गया था और उसके दिमाग से सारा नशा उतर गया था। कि क्या कंपनी? कौन सी कंपनी? अरे कैसी कंपनी और क्यों? सूरज के मुंह से भी सवालों का गुच्छा निकलकर बाहर आ गया था। गर्वित वास्तव में गंभीर था और उसने सूरज के मन में पनप रहे शक को दूर करते हुए कहा, मैंने एक गेमिंग कंपनी के बारे में बहुत सुना है। उसका नाम है गेम ऑन स्टूडियोज, जो कुछ सालों से मोबाइल गेम्स बना रही है। कंपनी अच्छी है, नाम भी अच्छा खासा कमाया है और कुछ सालों में बादशाह बन जाएगी। सोच रहा हूं उस कंपनी को खरीद लूं। राज सिंधी कंपनी के अलावा एक और कंपनी हो जाएगी। गेम ऑन स्टूडियोज, गेमिंग कंपनी? तू क्या पागल वागल हो गया क्या? क्या तुझे गेमिंग के बारे में कोई आइडिया भी है? गर्वित, ये सब तेरे दिमाग में अचानक से कहां से आ रहे हैं यार? सूरज अचंभित था और उसका चौंकना स्वाभाविक था, और इसी वजह से लगातार उसके मुंह से गर्वित के लिए सवालों के गोले बरस रहे थे। यार देख, मोबाइल गेम की इंडस्ट्री मार्केट में काफी नाम और पैसा कमा रही है। मैं मानता हूं कि मुझे गेमिंग के बारे में शून्य का ज्ञान है। मैं ये भी मानता हूं कि मुझे परेशानी होगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कंपनी खरीद तो सकता ही हूं। राज सिंधी कंपनी को भी जब संभालना शुरू किया था तब कुछ नहीं आता था मुझे, लेकिन अब देख, एशिया की नामी कंपनियों में मेरी कंपनी का नाम शामिल है, तो गेम ऑन स्टूडियोज मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? गर्वित ने भी अपनी राय सामने रखते हुए सूरज के सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। क्या तू सच बोल रहा है? सूरज को अभी भी गर्वित की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने पैक को पूरा कटकने के बाद सूरज के दिमाग से शक का दायरा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। अरे हाँ,
100%। गर्वित मन ही मन ठान चुका था और अब शायद गर्वित के कदम पीछे हटने वालों में से नहीं थे। गर्वित की राज सिंधी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, भले गेम ऑन स्टूडियोज भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अचानक से गर्वित को गेमिंग इंडस्ट्री में घुसने का शौक कहां से आया? वो अचानक से उस कंपनी में पैसा क्यों लगाना चाहता है? वो कंपनी अभी बुलंदी पर पहुंच रही है, अभी उसके भाव भी 7वें आसमान पर होंगे, तो अभी उसे खरीदना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने मन ही मन विचारधारा बनाते हुए सूरज ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन सूरज को गर्वित के मन की बात अभी तक पता नहीं चली थी। इसलिए सूरज ने उत्सुकता के मारे आखिर गर्वित से पूछ ही लिया, अच्छा एक बात बता, तू अचानक से उस कंपनी को क्यों खरीदना चाहता है? तुझे बचपन से जानता हूं, तू बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है भाई? गर्वित मुस्कुराते हुए सूरज को ही देखता रहा। कुछ देर बाद गर्वित ने अपना सर नीचे करते हुए विस्की का एक घूंट लिया, लेकिन सूरज के सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। जब सूरज को लगा कि गर्वित कुछ भी नहीं बोलेगा तो सूरज ने ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, और तुझे पता क्या है, उस कंपनी को खरीदने का भी सही वक्त नहीं है भाई। तुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक उसके शेयर मार्केट में गिर नहीं जाते। उसके बाद वो कंपनी तुझे थोड़ी सस्ती में पड़ेगी। सूरज ने अभी बोलना खत्म भी नहीं किया, उसका मुंह शब्दों से भरा हुआ था, लेकिन गर्वित जिसका ध्यान अपनी विस्की के गिलास पर था, उसने अचानक से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैंने बहुत इंतजार कर लिया सूरज, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। गर्वित का यह इंतजार उसकी परेशान करने वाली औरत पर समर्पित था, लेकिन अब गर्वित एक जंग के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। ठीक है भाई, जैसा तुझे ठीक लगे, मेरा काम था तुझे बताना, तेरा आइडिया बुरा नहीं है, बस उम्मीद करता हूं कि यह समय तेरा साथ दे। ये बोलते हुए सूरज और गर्वित दोनों ने अपने जाम छलकाए और एक ही झटके में अपने गले से नीचे उतार दिए थे। चल बहुत रात हो गई भाई, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। ये बोलते हुए गर्वित ने वेट्रेस को बिल लाने का संकेत दिया और बिल भरने के बाद सूरज और गर्वित 4 सीजन्स होटल से निकल चुके थे। गर्वित ने सूरज को घर छोड़ा और उसके बाद उसका सफर सीधा छोटे राजमहल जाकर ही रुका था। मास्टर बेडरूम के गलियारे में एक बार फिर से सूरज की पार्टी में मिला था। यह बहुत अजीब था। बचपन से ही गर्वित को चेहरा पहचानने में और उसे याद रखने में काफी दिक्कत होती थी, जिससे वो कभी एक बार या 2 बार मिलता था। गर्वित को आशना का चेहरा याद था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसे अपनी परेशान करने वाली औरत का चेहरा याद ही नहीं था। आशना गर्वित की जिंदगी में वो पहली इंसान बन गई जिसका चेहरा गर्वित के साथ चलता आया था। गर्वित को एहसास हुआ कि उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई है, और तो और उसका दिल जोर से धक 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 कर रहा है, जैसे मानो अभी उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। आशना का चेहरा निर्मलता का प्रतीक था। परेशान करने वाली औरत के चेहरे में सेक्स अपील दिखाई देती थी। आशना गर्वित की परेशान करने वाली औरत से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी गर्वित को उसका चेहरा याद था। कुछ देर बाद शीशे के प्रतिबिंब से वो चेहरा हट गया और अब गर्वित को उसकी परेशान करने वाली औरत की आंखें ही दिखाई दे रही थी। एकाएक इस नजारे को भांपते हुए गर्वित ने दांतों तले उंगली चबा डाली थी। परेशान करने वाली औरत, क्या वो लड़की तुम ही हो? गर्वित ने मन ही मन सोचा और उस प्रतिबिंब को अपनी सीने से लगाते हुए कमरे में चला गया था। यादों के बसेरे को ओढ़ते हुए जल्दी गर्वित नींद लोक की सैर पर निकल गया था। आशना के इंटरव्यू में मात्र 3 दिन का समय था और गर्वित एक भी रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। गर्वित ने लक्ष्मण को अगले दिन ही कॉल करके उसकी मीटिंग गेम ऑन स्टूडियोज के वर्तमान मालिक राजीव अग्रवाल से जल्द तय करने के लिए कह दिया था। लक्ष्मण को जब यह बात पता चली कि गर्वित गेम ऑन स्टूडियोज को खरीदना चाहता है, तो लक्ष्मण भी भौचक्का रह गया था, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाते हुए आदेशानुसार उसने मंगलवार को गर्वित और राजीव अग्रवाल की मीटिंग तय करवा दी थी। गर्वित और राजीव अग्रवाल की मीटिंग का अंजाम अच्छा रहा। राजीव अग्रवाल ने 7 गुना ज्यादा मुनाफे के साथ अपनी कंपनी का सौदा गर्वित के साथ कर लिया था। वैसे तो राजीव अग्रवाल शुक्रवार को अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे, लेकिन गर्वित ने अगले दिन बुधवार को ही तत्कालीन प्रभाव से कंपनी का जिम्मा संभालने की बात कह दी थी, जिसके लिए राजीव अग्रवाल को ही झुकना पड़ा था। बुधवार को ठीक सुबह 9:30 बजे गर्वित
लक्ष्मण के साथ गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी के ऑफिस पहुंच गया था। 10:30 तक सारी औपचारिकता खत्म हो गई थी और गर्वित ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। तात्कालिक प्रभाव से ही गर्वित कंपनी का सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया था। उस कंपनी के फाउंडर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को छोड़कर बाकी सारा स्टाफ वैसे का वैसा ही था। गर्वित ने उसमें कोई बदलाव नहीं किए थे, और बदलाव करता भी क्या। गर्वित के लिए गेमिंग इंडस्ट्री क ख ग के बराबर भी नहीं थी। गर्वित को दोपहर में अपनी राज सिंधी कंपनी में और भी काम थे, इसलिए गर्वित को अब गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी से निकलना था। जाने से पहले गर्वित ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम आज शाम तक यहीं रुकोगे। जो भी जॉब के लिए आवेदन करने या इंटरव्यू देने आते हैं उनका इंटरव्यू करवाना, और मुझे उन सभी लोगों की फाइल चाहिए। आज शाम तक वो लिस्ट मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? राज सिंधी कंपनी इतनी बड़ी है, उधर तो कभी गर्वित साहब ने कौन आ रहा है और कौन छोड़कर जा रहा है इसका ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन जिस छोटी सी कंपनी को अभी अभी खरीदा है उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, जैसे मानो पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। गर्वित की बात सुनकर लक्ष्मण के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था। लेकिन जी साहब कहते हुए लक्ष्मण ने गर्वित का यह आदेश भी मान लिया था। क्या आशना इंटरव्यू देने आएगी? क्या आशना की फाइल गर्वित के हाथ लग जाएगी? क्या उस फाइल से गर्वित को कुछ पता चल पाएगा? क्या आशना का रहस्य गर्वित के सामने आ पाएगा? क्या अब गर्वित की परेशान करने वाली औरत उससे ज्यादा दूर नहीं थी? सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान।